Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ratio of the radius of gyration of a circular disc about a tangential axis in the plane of the disc and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the place of the ring is. तो यहाँ हमें रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन. यहाँ हमें एक डिस्क गिवन है और एक रिंग गिवन है जिनमें दोनों का ही रेडियस सेम है. तो दोनों का रेडियस हम r कंसिडर कर लेते हैं. एक डिस्क है तो ये हम डिस्क कंसिडर कर लेते हैं और इनकी ये टेंजेंशियल पॉइंट पे हमें इनका रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस डायमीटर ऑफ डिस्क इज mr²/4 and moment of inertia of ring about its diameter is mr²/2. तो अगर हम ये पॉइंट पे बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 और अगर mr²/4 और ये पॉइंट पे बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, तो यहाँ अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा टेंजेंशियल एक्सिस पे ऑफ डिस्क, तो वो वैल्यू आ जाएगी mr²/4 प्लस mr². तो ये हो जाएगा 5/4 mr². मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अगर हम कैलकुलेट करें इसके टेंजेंशियल प्लेन पे तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr². तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 mr². अब हमें ये पता है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो होता है mk². k मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk² हम लिखते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमने कहा 5/4 mr² है टेंजेंशियल एक्सिस पे, सो दैट विल बी इक्वल टू mk². तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो आया वो आया √5/4 r. ये k रेडियस ऑफ गायरेशन आया है डिस्क के लिए. और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करें एट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस तो वो आया था हमारा 3/2 mr². तो ये वैल्यू हो जाएगी mk² को इक्वल. तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 r. अब हमें इनका रेशियो निकालना था. तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा √5/4 डिवाइडेड बाय √3/2. तो ये यहां से 2 एंड ये 2 ऐसे आ जाएंगे कैंसिल होके. तो ये हो जाएगा √5/6. तो √5/6 मतलब √5 = √6. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2. √5 = √6. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.